वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 19 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था एवं विकास के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छावनी कैंट एरिया में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका की सेवाएं प्रदान की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से लोक सेवाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। इस पोर्टल को ई-जीओवी फाउंडेशन, महानिदेशक रक्षा संपदा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, पुलगोरु वेंकट संजय कुमार। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुलगोरु वेंकट संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। ये हैं पुलगोरु वेंकट संजय कुमार। वर्तमान में वह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। ये है डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर वर्तमान में महानिदेशक के पद पर कार्यरत उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का शुभारंभ 30 नवंबर 2015 को पेरिस में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। इस गठबंधन में वह देश शामिल है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है और जिन्हें सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आईएसए का पुराना नाम इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन यानी कि इंस्टा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबरी फुलबारी पुल असम और किस राज्य के मध्य स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मेघालय। दुबरी फुलबारी पुल असम और मेघालय राज्य के मध्य स्थापित किया जाएगा। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत दुबरी फुलबारी पुल और माजुली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। ये है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा और मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय में विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारत बायोटेक। जिनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक को यह पुरस्कार कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्माण सहित अन्य वैक्सीन के विकास, शोध एवं व्यापारीकरण के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार बायो एशिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, संदेश ऐप। व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के द्वारा संदेश नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता को पंजीकरण के लिए एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता है।
इस ऐप में इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा उपलब्ध है। यह प्रसारण संदेश, ग्रुप बनाने, संदेश भेजने और इमोजीज जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भारत का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 11%। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक दुर्घटनाओं का 11% है। यह रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के सेव लाइफ फाउंडेशन के द्वारा तैयार की गई है। सेव लाइफ फाउंडेशन भारत में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी है। रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़े 4 भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, थावरचंद गहलोत। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया है। इस डिक्शनरी में 10,000 शब्द शामिल है। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में दैनिक उपयोग के शब्द, अकादमिक शब्द, कानूनी तथा प्रशासनिक शब्द और तकनीकी शब्द शामिल हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का पहला संस्करण 3,000 शब्दों के साथ 23 मार्च 2018 को, जबकि दूसरा संस्करण 6,000 शब्दों के साथ 27 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। शहरों में उचित जल वितरण तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का पता लगाने और एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से जल की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जल निकायों की मैपिंग करने के लिए यह पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है। यह सर्वेक्षण प्रारंभ में 10 शहरों में किया जाएगा, जिनमें आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर शामिल हैं। सर्वेक्षण के तहत संस्थागत व्यवस्था विकसित होने से जल की 20% मांग की पूर्ति दोबारा उपयोग किए गए जल से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDSat नामक नैनो सैटेलाइट किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, स्पेस किड्स इंडिया। चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा सतीश धवन सैटेलाइट HDSat नामक नैनो सैटेलाइट विकसित किया गया है। यह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है जो अंतरिक्ष में लंबी दूरी की प्रौद्योगिकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए विकसित किया गया है। इस उपग्रह का वजन 10 किलोग्राम है। इसे 28 फरवरी को इसरो के PSLV C51 लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह पर भगवत गीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अंतरिक्ष में 25,000 आम व्यक्तियों के नाम भी भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग के द्वारा विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के द्वारा विज्ञान ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना 11 फरवरी 2021 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई। इस योजना का उद्देश्य हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करना है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इबोला के नए मामले की पुष्टि किस देश में की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कांगो। हाल ही में इबोला के नए मामले की पुष्टि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में की गई है। इबोला वायरस की खोज सबसे पहले 1976 में मध्य अफ्रीका के लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, जिसे पूर्व में जेरे कहा जाता था, में इबोला नदी के पास मिला था। जून 2020 में इस क्षेत्र को इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया था। इबोला वायरस रोग पहले रक्तस्राव बुखार के रूप में भी जाना जाता था। इबोला वायरस आमतौर पर अमानवीय प्राइमेट्स जैसे बंदर, गोरिल्ला और चिंपांजी को प्रभावित करता है। ये है मैप में
कांगो, कांगो की कैपिटल है किन्हासा, कांगो की करेंसी है कोंगोलेस फ्रैंक और कांगो के प्रेसिडेंट है फेलिक्स त्शेगिती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश शर्मा का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राजनेता। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश शर्मा का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह राजनीतिज्ञ थे। ये थे सतीश शर्मा। सतीश शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में पेट्रोलियम मंत्री रहे थे। वह 1991 में अमेठी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और वह एक प्रशिक्षित पायलट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF के कार्यकारी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के कार्यकारी सचिव के रूप में भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ये है प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा का मुख्य उद्देश्य महिला और युवाओं के द्वारा MSME उद्योगों को स्थापित करने को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNCDF का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को माइक्रो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवाना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।